मणिपुर जलता नजर आ रहा है, महिलाएं सड़कों पे पड़ी हुई हैं, आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। मुख्यमंत्री मुझे लगता है दरिंदा है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, निकम्मा है, नकारा है, नालायक है। एक बात बताओ, इस देश में एक तो पत्थर की मूर्ति को आप अच्छे अच्छे कपड़े और ताज और मुकुट पहना के उसको भारत माता कहते हो, और जबकि देश की जिंदा बहन बेटियों को चाहती हो स्मृति ईरानी। समझे? अगर शासन अगर वाकई तुम्हें न्याय दिलाना चाहती है तो वीडियो है तुम्हारे पास, सबूत हैं, उनमें सबको एक छोटे छोटे टुकड़े करो। उनका नहीं सुन रहा कि नहीं सुन रहा हो, भूतनी के बता रहा हूँ, तेरे को बोल रहा हूँ। अगर इनकी जगह तेरी बेटी के साथ ऐसा हो फिर कैसा होगा, तेरी आत्मा फट जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का देश हित पर। मेरा नाम साक्षी पांडे। इस वक्त हमारे साथ नंदा भाई मौजूद हैं, जो क्रांतिकारी है, देश प्रेमी है, देश सेवक, और हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी बात को प्रमुख तरीके से रखते हुए नजर आते हैं। नंदा भाई, जिस तरह से पूरे देश में ये देखने को मिल रहा है कि मणिपुर जलता नजर आ रहा है, महिलाएं सड़कों पे पड़ी हुई हैं, आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। एक तरफ तस्वीरें देखने को मिली कि जो आर्मी में, आपने भी वर्दी पहन रखी, मेरे पिताजी भी आर्मी में, जो महिलाएं जिनको नग्न करके पूरे चौराहों पर घुमाया गया, उनके पति आर्मी में सर्व करते हैं, उनके बेटे आर्मी में है, और इस तरह की तस्वीरें जब देखने को मिलती तो यह भयावह है कि नहीं है? भयावह कह रहे हो कि ऐसे लगता है कि मुझे लगता है देश का लोकतंत्र, संविधान सब कुछ खत्म हो गया, और शायद देश को, इस देश की सरकारों को, चाहे उस देश का मणिपुर को जो चला रहा है मुख्यमंत्री, मुझे लगता है दरिंदा है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, निकम्मा है, नकारा है, नालायक है। समझे नहीं? जो हमारी माताओं बहनों को एक तरफ इस भारत के अंदर धर्म के नाम पर ये ढिंढोरा पीटते हुए, धर्म के नाम पे, धर्म और मजहब के नाम पे पूरे देश में दंगे कराते हैं ये लोग। कहीं गाय गंगा दंगा, कहीं जात पात धर्म, जब इससे देश चलेगा क्या है? हम लोग तीसरे और चंद्रयान से जा रहे हैं, चंद्रमा की ओर, विज्ञान की ओर, और ये पाखंडवाद और जात पात में उलझे हुए हैं, संप्रदायों में उलझे हुए हैं। तो इससे देश या राष्ट्र विश्वगुरु बनेगा क्या? ये विश्वगुरु बन गया। एक बात बताओ, जो जैन सेना में जो फौजी था, एक व्यक्ति जो मणिपुर में जो फौजी था, वो उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके क्या किया? उसके साथ बलात्कार किया, यौन शोषण किया, और उसके गुप्तांगों में जगह जगह बदतमीजी की गई। क्या ये शर्मनाक नहीं है? इस देश में धर्म क्या ये आपको सिखाता है? यही आपको धर्म सिखाता है? इसी धर्म की ठेकेदारी कर रहे हो तुम, हैं? एक बात बताओ, इस देश में एक तो पत्थर की मूर्ति को आप अच्छे अच्छे कपड़े और ताज और मुकुट पहना के उसको भारत माता कहते हो, और जबकि देश की जिंदा बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके और उसके गुप्तांगों में जगह जगह बदतमीजी की गई। क्या ये शर्मनाक नहीं है? इस देश में धर्म क्या ये आपको सिखाता है? यही आपको धर्म सिखाता है? इसी धर्म की ठेकेदारी कर रहे हो तुम, हैं? एक बात बताओ, इस देश में एक तो पत्थर की मूर्ति को आप अच्छे अच्छे कपड़े और ताज और मुकुट पहना के उसको भारत माता कहते हो, और जबकि देश की जिंदा बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उसको नंगा घुमाते हो, बलात्कार करते हो, शोषण करते हो, और चाकू छुरियों से उसको जगह जगह काटते हो। अगर इस देश का बिल्कुल अगर तुम मायने में, सही मायने में देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, अबे ओ मुख्यमंत्री सुन रहा कि नहीं सुन रहा हो, भूतनी के बता रहा हूँ, तेरे को बोल रहा हूँ। अगर इनकी जगह तेरी बेटी के साथ ऐसा हो फिर कैसा होगा, तेरी आत्मा फट जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुझे, वो भेड़िए, नालायक। अब भी कर ले कुछ, नहीं तो सब राजनीति अंदर घुसेड़ देंगे। राष्ट्र की बहन बेटियां, सबकी बहन बेटियां के लिए सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी भी कौम की हो, किसी भी जाति की हो। हमारी बहन बेटियां देश की वही भारत माता है, और भारत माता जहाँ निर्वस्त्र होती हैं वहाँ खून खौल उठता है देशभक्त का, और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने रात को ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, मैंने उनसे अपील की है कि जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए, 1 किलो को गिरफ्तार कर दिया जाए, और जो सख्त से सख्त उन पे एक्शन भी लिया जाए। अरे भाई, सैकड़ों लोग थे। जब पूछा गया है वहाँ के मुख्यमंत्री से, बीरेन जो है, बीरेन जो है, उससे पूछा गया तो कह रहा है ऐसे 150 मामले, बड़ा खुश होकर बता रहा था भूतनी का वो। 150 मामले, 150 बहन बेटियों के साथ किया ऐसा, और तू क्या कर रहा था बे मुख्यमंत्री? शासन नहीं तेरे पास, प्रशासन नहीं था क्या भूतनी के? हैं जो पुलिस खुद भाग गई वहाँ से? क्या शासन है, क्या प्रशासन है? और रही बात इसकी महिला बाल विकास की, यही महिलाओं का विकास करेगी तू? है वहाँ तो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी जंतर मंतर पे। समझे नहीं? ये महिला विकास है? एक महिला को समझ नहीं आया। देश की सबसे शर्मनाक बात है कि देश की राष्ट्रपति महिला है, और महिला और राष्ट्रपति होने के बाद महिलाओं के साथ ये शोषण हो रहा है, और बताया जाता है कि इस तरीके से हत्या है, इस तरीके से लूट, मॉब लिंचिंग, बहन बेटियों का बलात्कार, समझे, उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर देना, काट देना। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता, और अगर तुम वाकई शासन देना चाहती हो स्मृति ईरानी, समझे, अगर शासन अगर वाकई तुम्हें न्याय दिलाना चाहती है तो वीडियो है तुम्हारे पास, सबूत हैं,
उनमें सबको एक एक छोटे छोटे टुकड़े करो उन कमीनों के, जिन्होंने हमारी भारत माताओं को निर्वस्त्र घुमाया, बलात्कार किया, हमारी बहन बेटियों को। हम ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस देश में महिलाओं ने क्या नहीं करा इस देश की आज़ादी के लिए, हैं? इस देश की आज़ादी के रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, रानी अवंतीबाई लड़ी, बहुत सी महिलाओं ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया देश के लिए। ऐसी वीर माताओं के बच्चों को यहाँ इस तरीके से, ऐसी बहन बेटियों को ये भारत माता कहते हो, इसको भारत माता कहते हो? बे भूतनी के हो, भाजपा के हो, नपुंसक खिचड़ो, नालायक हो। तुमने देश का विकास दर कहाँ पहुँचा दी, रुपया कहाँ पहुँच गया, समझे? नेपाल, भूटान, बंगाल सबसे नीचे पहुँच गया भारत का रुपया। ये स्थिति तुमने देश की कर दी है। डीजीपी देश की गिरा दी, LIC खत्म कर दी तुमने, RBI बेकार कर दी, सब लुटवा दी। और ये डकैतियाँ कर रहे हो देश के अंदर। खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ है उस पर आपने GST लगा दी। GST का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स, समझे? डकैत हो तुम। तुम्हें देश की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। बोल रहे कि मोदी ने तो विश्व गुरु बना दिया, बाहर नाम कमा दिया, पूरा देश को कहीं ना कहीं फेमस कर दिया, और आप कह रहे हैं कि डकैत डाल दिया। हाँ, अमित शाह यहाँ के गृह मंत्री हो, झंझना हिला रहा था, और नरेंद्र मोदी वहाँ ढोल बजाने गया था। इसे इन दोनों को पता नहीं है। और यहाँ की मीडिया, मैन मिस्ट्री मीडिया, दलाल मीडिया, TV चैनलों वाली मीडिया, वो कहती है ये तो पुराना मामला। अबे भूतनी का पुराना मामला जब हुआ था तो क्यों नहीं दिखाया था तुमने? वे तुम्हारी माथा। और मणिपुर में जो कर रहे हो सैनिकों की और फौजियों की बीवियों के साथ जो निर्वस्त्र करके जो अत्याचार किया है, और भूतनी को तेरी माँ का साले हरामी की औलाद। अगर फौजी देश की सेना और सीमा जो सुरक्षा करते हैं उनकी पत्नियों को नंगा निर्वस्त्र करके जैसे तुमने किया है, कमीनों, समझो तुम बचने वाले नहीं हो। ये ध्यान रखना। अगर उनको अगर एक एक वीडियो में से निकाल के उन कमीनों को एक काटा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े नहीं करे, हमारी भारत माताओं को निर्वस्त्र करके जो बलात्कार किया है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अभी भाजपा का जो रैली हुआ था पटना में, उसमें जो महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया, वहाँ भाजपा ने आवाज़ उठाई, लेकिन महिला पहलवानों के लिए आवाज़ दब गई। ब्रिजभूषण शरण पे पॉस्को एक्ट लगा, वहाँ पे आवाज़ दब गई। उसके बाद मणिपुर में आवाज़ दब गई। तो क्या ये दो तरफा तस्वीरें देखने को मिल रही है हिंदुस्तान में? देखिए, राजनीति इस प्रकार की होगी, जो कमीने सत्ता में बैठ जाए सिर्फ राजनीति के लिए बैठे, जिनकी खुद बेटियां नहीं, खुद बहन नहीं, कच्छाधारी, पहले जिंदगी भर नालायक इस देश पे शासन कर रहे हो, वो राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? 350 से ज्यादा। भाई एक बात बताओ, किसके बच्चे किसके औलाद है? ईश्वर और भगवान की बात करता है, जिसको घंटा बजाना भाई ईश्वर चाहिए तो जंगलों में कहीं आरता कर, क्यों कुर्सियों पे बैठे हो भाई? क्यों राजनीति कर रहे हो? आपने क्या बता मुझे? अंधविश्वास। देश ही उनका परिवार है कहते हैं वो लोग, कहते हैं एक परिवार लेके नहीं चलते, पूरे देश को परिवार। ये देश को परिवार है। बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है। उन्नाव में क्या हुआ? उन्नाव का नहीं पता आपको? उसके बाद आ जाओ मनीषा वाल्मीकि का क्या हुआ, उसके बाद इधर आ जाओ पिंकी लोधी का क्या हुआ बुलंदशहर में, उसके बाद उन्नाव में आ जाओ, उसके बाद लखीमपुर खीरी में जाओ, उसके बाद बदायूं में जाओ, सब बहन बेटियों को मॉब लिंचिंग है। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? एक बात बताओ, उन्नति का बताओ ना मुझे, क्या उन्नति करी? महंगाई तुम्हारी कितनी तीव्र तरीके से बढ़ रही है, कितनी तेजी से। मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, योगी ने राम मंदिर बनवा दिया, बोला कि विश्व गुरु बना दिया। इतनी ज्यादा देश आगे बढ़ रहा है, हर जगह हर हर मोदी, हर हर योगी हो रहा है, उसके बाद भी आपको इतनी शिकायतें? हाँ बिल्कुल, हर हर योगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और भारत माता रोदी रोदी रोदी, ये हो रहा है देश के अंदर। स्थितियाँ देखो ना, भारत माता निर्वस्त्र करके इनका यौन शोषण हो रहा, बलात्कार हो रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं उनको यौन शोषण होता है। ये भारत माताओं का गोल्ड मेडलिस्ट पीछे भी तो हट गए, कहाँ टिक पाए लोग कह रहे हैं। ओ भाई, शासन है, सत्ता है, जिसका शासन सत्ता है, यही तो हुआ। पुलिस वाले खुद भाग गए मणिपुर में, खुद दिया लड़कियों को, उनको पिटवाया, और शासन सत्ता के दबाव में। आप मुझे बताओ भी 4 लड़के आपको घेर लें, या प्रशासन नहीं चाहता हो तो आपके साथ क्या नहीं हो सकता? सुरक्षा कौन देता है? सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? हमारा देश का लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और ये पाखंडवाद से देश चलेगा क्या? संविधान से, लोकतंत्र से सभी समाज, सभी कौमों, सभी धर्मजात की बहन बेटियों का सम्मान से बढ़ेगा। भारत का सम्मान भारत की बहनों बेटियों का सम्मान है। और जब भारत की बहन बेटियों की असमत और इज्जत लुट रही हो, उनको बर्बाद किया जा रहा हो, उनको पाखंड। अभी देखिए सारे मैन मिस्ट्री मीडिया, ये TV चैनल वाले कमीने। अबे वो कौन सा है, सुधीर चौधरी, मैं तेरे को कह रहा हूँ बे, 1 घंटे का वो बताता ना, उसका कौन सी तेरी भाभी आई है सीमा हैदर, समझे ना, उसका बनाएगा। इसका बनाना मणिपुर पे निर्वस्त्र घुमाया, भूतनी के इसका नहीं बताएगा। और कह रहा है कि 76 दिन पहले का है। अबे 76 दिन पहले का मर गया था तू, जिंदा नहीं था, या माँ के गर्भ में था, 76 दिन बाद पैदा हुआ भूतनी के तू, जो कह रहा पुराना वीडियो। इज्जत तो इज्जत होती है ना, 76 दिन पहले लुटे या बाद में लुटे, समझे? सारे नेटवर्क गायब कर दिए तुमने मणिपुर से, और जब मौका मिला तब जाके लोगों ने वायरल किया वीडियो।
वह तो कहता वायरल भी नहीं हुए वीडियो। मैं भूतनी वालों, फौजियों की पत्नियों को नहीं छोड़ा तुमने, ये राष्ट्रवाद है तुम्हारा, है? और उन्हीं सेना के जवानों को तुम पुलवामा में मरवा देते हो। हमारे साथ नरगेनी जी मौजूद थे जो बहुत मुखर हैं अलग अलग मुद्दों पे। और सबसे खास मुद्दे अगर मैं बता दूं तो जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ वो सच में निंदनीय था।